Why are India's sovereign green bonds and why is demand for such bonds weak? इंडिया के sovereign green bonds आखिर हैं क्या चीज और इनकी डिमांड वीक क्यों है? पहले समझते हैं ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, फिर समझेंगे कि ये सॉवरेन क्या होते हैं, फिर समझेंगे कि आखिर इंडिया में इनकी डिमांड्स वीक क्यों है। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक इज ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स आर काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट समझते हो? ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे टूल्स जिनकी हेल्प से आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो। डेट मतलब कि कहीं से कर्जा उठाना, कहीं से कर्जा लेना। ठीक है, तो ग्रीन बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय, ये किसी भी कंपनी, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉरपोरेशन या इवन गवर्नमेंट के द्वारा भी इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, दी एज वेल एज मल्टीनेशनल बैंक्स किसी के भी द्वारा इशू किए जाते हैं टू रेज द फंड्स। इसका मेन टारगेट रहता है फंड को रेज करना, पैसा उठाना मार्केट से फॉर द प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए दैट रिड्यूस एमिशन, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके आप क्लाइमेट, जिनकी मदद से आप क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सको, क्लाइमेट को रीस्टोर कर सको, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी मदद से आप ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस कर सको, दैट कैन रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। ठीक है, यहाँ पर टर्म समझना इंपॉर्टेंट है। ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है, ग्रीन को आप डायरेक्ट लिंक कर दो क्लाइमेट चेंज से। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे कंपनीज के नए नए प्रोजेक्ट्स, इनिशिएटिव जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करते हैं, जो कि क्लाइमेट को रीस्टोर करने में मदद कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर फंड रेज किया जाता है किसी के भी द्वारा, कंपनीज के द्वारा, कॉरपोरेशंस के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा, with the help of that instrument is known as green bonds. Is it clear? ये चीज क्लियर हुई। अब दूसरी बात ये समझना कि ग्रीन बॉन्ड्स हमेशा स्टेबल रहते हैं, एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग टर्म होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा आज का न्यूज आया है उसमें एक टर्म यूज हुआ है सॉवरेन। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे ग्रीन बॉन्ड्स हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया है। ठीक है, सिर्फ यही डिफरेंस है, ग्रीन बॉन्ड कैन बी इशूड बाय कंपनी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस, किसी के भी द्वारा। बट जब ग्रीन बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है तो ऐसे ग्रीन बॉन्ड्स को बोला जाता है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इसलिए रिलीज कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को ग्रीन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां से एनर्जी एफिशिएंसी लाई जा सके, जहां से क्लाइमेट चेंज रोका जा सके, जहां से क्लाइमेट रेजिलियंस और जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके। बट द प्रॉब्लम इज विथ यील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड्स को जनरेट करने में चैलेंजेस फेस कर रही है, या इंडिया में ग्रीन बॉन्ड का मार्केट इतना अच्छा स्टैब्लिश क्यों नहीं है? द रीजन इज यील्ड, आइदर यील्ड बोल दो या फिर ग्रेनियम बोल दो। देखो, जो कन्वेंशनल बॉन्ड्स रहते हैं ना, कन्वेंशनल बॉन्ड्स मतलब कि ऐसे बॉन्ड जिसकी मदद से आप मार्केट से पैसा उठाते हो, बट कंपलसरी नहीं है कि उसको आप ग्रीन मतलब ग्रीन हाउस गैसेस या इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए यूज कर रहे हो, उनको आप कुछ भी करने के लिए यूज कर सकते हो। अक्सर कन्वेंशनल बॉन्ड्स की यील्ड ज्यादा होती है, यील्ड मतलब कि प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, तो जहां प्रॉफिट ज्यादा होगा इट इज वेरी ऑब्वियस कि लोग वहीं पर इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। सो दिस इज द रीजन कि यील्ड कम होने की वजह से ग्रीन बॉन्ड का मार्केट इंडिया में इतना बेहतर स्टैब्लिश्ड नहीं है। जहां ग्लोबल लेवल पर ग्रीन बॉन्ड में भी 6 to 7% यील्ड मिलती है या 6 to 7% बेसिस पॉइंट है, वहीं इंडिया में इट इज 2 to 3। और सेकेंड प्रॉब्लम ये भी है ना कि ये लॉन्ग टर्म है और लोग अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए वहीं
फंसा कर रखना चाहते हैं या वही इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से उनको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, जहां पे उनको स्टेबिलिटी नजर आए। हमारा अभी जो पॉलिसीज हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के वो अभी उतनी अधिक स्टेबल नहीं है। इसी वजह से इंडिया का ग्रीन मार्केट जो है या ग्रीन बॉन्ड का जो मार्केट है वो अभी भी वीक है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये पूरा एडिटोरियल यही बात कर रहा है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन बॉन्ड्स को समझना था, सॉवरेन टर्म को समझना था, और क्यों ये वीक है ये समझना था। हमने तीनों चीजों को बहुत बेहतर डेप्थ में कवर कर लिया।